प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे संख्या पद्धति की प्रश्नावली 1.1। देखिए, पहला क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हैं और q बराबर नहीं है जीरो के। तो हमें बताना है शून्य जो है एक परिमेय संख्या है। तो शून्य जो होता है जीरो कहते हैं। तो जीरो जीरो हमें बतानी है परिमेय संख्या होती है। तो जीरो को हम लिख सकते हैं कितना, 0/1, जो किसके रूप की बन गई है, p बटे q के रूप की। इसके रूप की बन गई। तब इसमें जो एक है वो एक बराबर है q के, और q का मान तथा q का मान क्या नहीं है, बराबर जीरो के। इसका मतलब तब 0 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। समझ में आया? देखो, जीरो को हम 0/1 लिख सकते हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि p बटे q के रूप के एक जो है एक ये q के बराबर है, q का मान जीरो नहीं है, इसलिए जीरो एक परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है हमें। 3 और 4 की बात कर रहे हैं, तो इसमें कितनी संख्या निकालनी है हमें, 6 परिमेय संख्या। तो 6 में एक जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो ठीक, अब ये जो संख्या दे रखी है 3,4, 3 और 4, ये 4 है, 3 और 4। ठीक, अब हमें क्या करना है, इस 3 में ऊपर 7 की गुणा, 7 की नीचे गुणा करनी है। तो अंश और हर में 7 की गुणा भाग करना है, कॉमा। इसी तरीके से 4 में 7 की ऊपर गुणा, 7 की नीचे गुणा, यानी कि अंश और हर में 7 की गुणा भाग करनी है। तो 7 या कितना हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये, 21। 7 या 21/7 हो जाएगा, कॉमा 7 चौक 28/7 हो जाएगा। अब इनके बीच में हमें ये संख्या बतानी है। ठीक, तो ये है तुम्हारा 21/7, कॉमा 28/7 के बीच में 6 परिमेय संख्या। 6 परिमेय संख्या कौन कौन सी आएंगी? तो 21 का कौन सा नंबर आएगा, 22। 22/7, कॉमा 23/7, कॉमा 24/7, कॉमा 25/7, कॉमा 26/7। कितनी चाहिए हमें, 6। 1 2 3 4 5 और एक और चाहिए, हम कहेंगे 27/7। ये आंसर होगा। समझ में आगा? देखो दोबारा समझ लो। 6 परिमेय संख्या निकालनी है 3 और 4 के बीच में। 6 में एक जोड़ देंगे 7 आ जाएगा। 3 और 4 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, 3 और 4। अब 3 में ऊपर 7 की गुणा, 7 की नीचे गुणा करनी है, आंसर हर में। ऐसी तरीके से 4 में 7 के ऊपर गुणा, 7 के नीचे। 7 या 21, 21/7, 7 चौक 28, 28/7, कॉमा बीच में लगा देंगे। अब संख्या ये बन के आई है हमारी 21/7, 28/7। इनके बीच में 6 परिमेय संख्या निकालनी है। तो 21 के आगे नंबर है 22/7, फिर आएगा 23/7, फिर आएगा 24/7, फिर आएगा 25/7, फिर आएगा 26/7 और फिर आएगा 27/7। ये 6 परिमेय संख्या होगी जो p बटे q के रूप की है। आ रहा ना समझ में? ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या हमें निकालनी है। तो संख्या दे रखी है 3/5, ठीक, और एक दे रखी है हमें 4/5। जब इस तरीके की देते हैं हर एक जैसे हों तो एक काम करते हैं, 10 की ऊपर गुणा और 10 की नीचे गुणा कर देंगे। 10 की गुणा भाग अंश और हर में कर देंगे तो ये नंबर आ जाएगा कितना, ये नंबर आ जाएगा 10 तिया 30 और 10 पंजे 50।
और इसका इसमें इसी तरीके से गुणा भाग करेंगे, 10 की ऊपर गुणा 10 की नीचे गुणा, अंश और हर में 10 चौक 40 और 10 पंजे 50, ये नंबर आए। ठीक, अब इसमें क्या है, इनके बीच की संख्या निकालनी है हमें। तब 30/50 कॉमा 40/50 के बीच में 5 परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कौन कौन सी आएंगी? अब 30 से अगला नंबर आएगा 31/50 कॉमा 32/50 कॉमा 33/50 कॉमा 34/50 कॉमा 35/50। ठीक, कितने नंबर है? 5 नंबर चाहिए ना, 1 2 3 4 5। ठीक, यही आंसर है। समझ में आया ना? ठीक, देखो इसको हम टाइप सेकंड से भी कर सकते हैं। टाइप सेकंड क्या है देखो, ये समझ में आया ना? देखो इस वाले को ही, ये सब नंबर जो दे रखे हैं इसमें कितने नंबर चाहिए हमें? 5 परिमेय संख्या चाहिए। तो 5 में क्या करेंगे? 1 जोड़ देंगे। 5 में जब 1 जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। ठीक है, तो संख्या क्या दे रखी है हमें? 3/5 और 1 दे रखी है हमें, तथा 1 दे रखी है हमें 4/5। इस संख्या में 6 के ऊपर 6 के नीचे गुणा भाग करेंगे। 3/5 में 6 के ऊपर गुणा 6 के नीचे गुणा भाग, यानी कि आंसर में 6 की गुणा भाग कर देंगे तो ये नंबर आ जाएगा 6 तिया 18, 6 पंजे 30। इसी तरीके से इस नंबर में संख्या में 6 के ऊपर गुणा 6 के नीचे गुणा भाग कर देंगे आंसर हर में, तो 6 चौका 24 और 6 पंजे 30। ठीक, अब हमारी संख्या ये बनकर आ गई। तब 18/30 कॉमा 24/30 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालनी है हमें। ठीक, तो कौन कौन सी आएंगी? 18 के आगे नंबर आएगा 19, 19/30, फिर आएगा 20/30, फिर आएगा, क्योंकि हर एक जैसा है ना, तो 19/30, 20/30, फिर आएगा 21/30 कॉमा 22/30 कॉमा 23/30। 1 2 3 4 5, ये होगा आंसर। ठीक, या तो इससे कर लियो या इस विधि से कर लियो, बात एक ही है। ठीक, आ रहा ना समझ में? आइए बच्चे अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ इनका उत्तर देना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब इसका उत्तर देखो, प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब पूर्ण संख्या हमारी कौन सी है? हमने पढ़ा पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या हमने पढ़ रखी है 0 1 2 3 4, कहाँ तक हैं? अनंत तक हैं। और प्राकृतिक संख्या की बात करें, प्राकृतिक संख्या ये होती हैं सब, ये होंगी प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या ये इस रूल को लागू कर रहा है? प्राकृतिक संख्या सब पूर्ण संख्या होती हैं, प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती हैं, तो क्या आएगा इसका? प्राकृत संख्या सभी पूर्ण संख्या होती हैं। देखो पूर्ण संख्या कौन कौन सी? 0 1 2 3 4, कहाँ तक? अनंत तक। और प्राकृत संख्या 1 2 3 4, कहाँ तक है? अनंत तक। तो ये सब प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या सी तो निकली है, इसका मतलब ये क्या है? सत्य है। क्या है? सत्य है। ठीक, आ जाइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब देखो पूर्णांक कौन कौन से होते हैं? पूर्णांक जो होते हैं माइनस अनंत से लेकर डॉट 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 -2 -1 0 +1 +2 +3
डॉट 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 कहाँ तक रहेंगे, प्लस अनंत तक रहेंगे। इसका मतलब इसमें पूर्णांक में माइनस वाले भी आते हैं और प्लस वाले भी नंबर आते हैं। और जबकि क्या है, पूर्ण संख्या की बात कर रहे हैं, तो पूर्ण संख्या कौन सी होती है? पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्ट होने वाली है। 0 1 2 3 4 कहाँ तक हैं? अनंत तक हैं। अब इसमें बात कर रहे हैं सभी पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती हैं, तो गलत है, क्योंकि इसमें जो धनात्मक संख्या आती हैं, पूर्णांक में क्या आती हैं, पूर्ण संख्या में धनात्मक संख्या आती हैं, पूर्णांक में ऋणात्मक और धनात्मक दोनों आ जाती हैं। ठीक है, जितने ये पूर्णांक में क्या है, पूर्णांक में माइनस वाले भी नंबर आते हैं, घटाने वाले। ठीक है, इसलिए क्या है, ये असत्य है। क्या है? असत्य। ठीक, समझ में आई बात? आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो परिमेय संख्या और पूर्ण संख्या हम बात कर रहे हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्या कौन सी पढ़ी है हमने? परिमेय संख्या जो होती हैं वो होती हैं p बटे q के रूप की। p बटे q के रूप की, कॉमा, जहाँ q क्या नहीं होता, जीरो नहीं होता। ठीक है, इसका मतलब इसमें कौन कौन सी आएंगी, जैसे कि 1/2 माइनस का 10/3, कॉमा 0/1, कॉमा माइनस का 5/7। इस तरीके की जो नंबर हैं सब क्या है, परिमेय संख्या कहलाएंगे। ठीक है, और पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 ये है। क्या ये p बटे q के रूप की है पूर्ण संख्या सब? प्रत्येक, यहाँ लिख रहा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या ये p बटे q के रूप की थोड़ी है पूर्ण संख्या? इसलिए क्या है, ये असत्य है। क्या है ये? असत्य, क्योंकि ये p बटे q के रूप की नहीं लिखी हुई है। ठीक है, और ये p बटे q के रूप की होती है। ठीक, समझ में आया ना? अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ठीक है।